बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ओमिक्रॉन की। मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत बढ़ने लगी है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बाद ओमिक्रॉन वायरस खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच गया है, जहां ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 5 हो चुकी है। मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट भी पंजे गाड़ने लगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाद ओमिक्रॉन वायरस खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने ट्वीट में सूबे में ओमिक्रॉन केस की तस्दीक कर दी। कहा, अस्पतालों में ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियां मुकम्मल हैं। उधर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कराची में ओमिक्रॉन के 18 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 119 हो गई। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार किया कि कोरोना की नई लहर शुरू हो गई है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 60% केसेस कराची और लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि ये एक बड़े शहरों में गुंजान आबादियों के अंदर रहने वालों को सबसे ज्यादा खतरा होता है और सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस वहीं पे नजर आते हैं। अगर आप पिछले 7 दिन की औसत देखें तो सिर्फ कराची और लाहौर जो हैं 60% केसेस हमारे सिर्फ इन 2 शहरों से, पूरे मुल्क के 60% केस सिर्फ इन 2 शहरों से आ रहे हैं। उधर कोरोना वायरस सिर्फ एक रोज के दौरान मुल्क भर में 5 जिंदगियां निकल गया। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.80% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में कोरोना के 652 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और अब बात करेंगे बारिशों और बर्फबारी से मुतालिक। तो बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी से PTM ने नया अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बायस बारिश बरसाने वाला एक और ताकतवर सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। ये सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जो कि तेज़ बारिशें और शदीद बर्फबारी लाएगा। PDMA के अलर्ट में कहा गया है कि 6 से 7 जनवरी के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशें और बर्फबारी मुतवक्के हैं। ये ताकतवर सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा। चमन, पशीर, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला बारिश बरसाने वाले इस ताकतवर सिस्टम के ज़ेर असर आ सकते हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज बालाई सिंध के अक्सर इलाकों में तेज़ बारिश की तवक्को ज़ाहिर की है। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। कराची का मौसम अबर आलूद है और बाज़ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई, जबकि आज रात को तेज़ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के बाला इलाकों में धुंध और स्मोक के डेरे। धुंध के बायस हद निगाह नहायत कम होने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 को पेशावर से सवाबी तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M5 को भी ज़ाहिर पीर से उच्च शरीफ तक बंद कर दिया गया है, जबकि धुंध के बायस GT रोड पर भी कई मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों के लिए हिदायत जारी की है। शहरियों से कहा गया है कि धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और गाड़ियों का दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज़्यादा रखा जाए। बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में जानलेवा कोरोना वायरस एक बार फिर तेज़ी से फैलने लगा है। यौमिया कोरोना केसेस की शरह में तकरीबन शरह दुगनी होकर 2.32 हो गई है। मुल्क भर में 1085 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। एक रोज़ में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 रही, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से मजमूई हलाकतें 28,955 हो चुकी हैं। मुल्क भर में कोरोना के मज़ीद 46,585 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में कोरोना के 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सरदार हमीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में ओमिक्रॉन जो है उसकी तादाद जो है वो बढ़ रही है और इस वक्त अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो 27 नए केसेस ओमिक्रॉन के शामिल हुए हैं और अब ये तादाद इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो 141 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो पंजाब है उसमें 177 है। इसी तरह दीगर सूबों में भी ओमिक्रॉन जो केसेस हैं उनकी तादाद में उनके मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ रही है और ये बुनियादी वजह जो है इस्लामाबाद में DHO का ये कहना है कि जो ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो मुकम्मल नहीं की थी उनके अंदर ज़्यादा ये ओमिक्रॉन केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। ज़्यादा तादाद जो है ऐसे लोगों की है जो वैक्सीनेशन से जिन्होंने अवॉइड किया और वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। इसके साथ साथ अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 46,000 से ज़ायद टेस्ट जो है गुज़श्ता 24 घंटों में किए गए हैं। 5 अफराद जो है कोरोना से मुल्क भर में जाँ बहक भी हुए हैं और इसके साथ साथ
85 के करीब जो है नए केसेस इसमें शामिल हुए हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा तादाद है। और जो एनसीओसी का डेटा है उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि एक तो ओमिक्रॉन जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ मजमूई तौर पर जो कोरोना केसेस की तादाद है उसमें इजाफा हो रहा है। और इसकी वजूहात जो तिबी माहिरीन ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर वो लोग इसमें शामिल हैं, मरीज़ शामिल हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई। और इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद की या मुल्क भर में जो एनसीओसी की हदायत हैं उसके मुताबिक जो बूस्टर डोजेज़ हैं उनको जो लगाने का अमल है वो तेज़ कर दिया गया है। और जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें ये जो वैक्सीन है उसको लगाया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द इस कोरोना केसेस से छुटकारा हासिल किया जा सके। तो इस्लामाबाद भर के जो हॉस्पिटल्स हैं, पिम्स है, पोली क्लिनिक है और दीगर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी ये केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं और इनके हवाले से जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन जो केसेस मुल्क भर में जानलेवा कोरोना के वार जारी हैं और 24 घंटों में 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। बहुत शुक्रिया सरदार हमें तफसीली अपडेट करने के लिए। और एक मरतबा फिर बात करेंगे मौसम की, रुख करेंगे बलूचिस्तान का, जहां पर बारिश और बर्फबारी ने तबाही फैला दी है। सैलाबी रेलों से हज़ारों मकानात गिर गए हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और बहरिया की इमदादी सरगर्मियां ताहाल जारी हैं। शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। चमन, पशीन, कान मेहतरजई, खानोजई, किला सैफुल्ला में तेज बारिश। जियारा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी जम गए। शदीद सैलाबी रेले में ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिलें और दीगर गाड़ियां बह गईं। नदी नालों में तुगयानी से राब्ता सड़कें बंद। सैकड़ों घर पानी में बह गए। गवादर में 36 घंटों से जारी बारिश ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। गवादर और तुर्बत के सैलाब से मुतासिरा इलाकों में पाक फौज ने इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला जुमेरात से मजीद शिद्दत के साथ बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 6 और 7 जनवरी को कोयटा, जियारत, योब में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पे बर्फबारी का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में मालाकंड, कोहिस्तान, पिशावर, रावलपिंडी में तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध भर में तेज हवाओं के साथ बारिश और कहीं मूसलाधार बारिश की तवक्को है। खबर शामिल करते हैं जलालपुर पीरवाला से, जहां काली घटाओं ने डेरे डाले हुए हैं। तेज हवाओं और वक्फे से बारिश से धुंध और फूक का खात्मा हो गया है, ताहम सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो गया। हमारे नुमाइंदे मदनी खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मदनी खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ से चालू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से ताहाल जारी है। जलालपुर पीरवाला और इसके गिरदोनवा में मुतअद्दिद जगहों पर बारिश का सिलसिला जो है वो चल रहा है और मुतअद्दिद जो बिजली के फीडर हैं वो भी ट्रिप हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो इलाके हैं आसपास के शहर के, वहाँ पर बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। अगर मैं यहाँ शहर की बात करूँ तो रात भर यहाँ बिजली ना होने की वजह से पूरा शहर जो है तारीकी में डूबा रहा है। अभी भी किसी जगहों के ऊपर जो है बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तो इस हवाले से जब हमारी महकमा मौसमियात के लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि ये बारिश का सिलसिला चल रहा है। मदनी खान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची से आपको खबर दे, जहां सुपरमार्केट के इलाके में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की है। पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमात में मफरूर 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। दूसरी जानिब शाह लतीफ़ के इलाके कायदाबाद में रेडियो पाकिस्तान ग्राउंड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान को जख्मी हालत में धर लिया। मुलजमान के 2 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से असलहा, छीने गए मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुई। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मौके से फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर मुल्तान शहर में टीबी अस्पताल रोड पर सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम सुस्त रवि का शिकार है। सड़क पर गड्ढे और मिट्टी के ढेर से इलाका मकीनों को गुजरने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास, वहाँ पर मौजूद हैं। हैदर अब्बास, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं?
جی بالکل، ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے سیوریج پائپ لائن ڈالنے کا کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہوا ہے انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے جو ہے کام رکا ہوا ہے۔ میں اس وقت ٹی وی ہسپتال روڈ پر موجود ہوں، میرے عقب میں بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ تقریباً 3 ماہ سے یہاں پر سیوریج کے پائپ لائن ڈالنے کا کام شروع کیا گیا تھا، لیکن جو ہے سست روی کا شکار ہو چکا ہے۔ جو ٹھیکیدار ہے وہ ابھی تک یہاں پر کام کرنے کے لیے نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے جو یہاں کے علاقہ مکین ہیں، جو شہری ہیں، انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بچوں کا یہاں سے گزر ہوتا ہے اور خاص طور پر جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے یہاں سے گاڑی موٹر سائیکل گزارنا جو ہے وہ مشکل ہوا ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 ماہ سے یہ کام جو ہے رکا ہوا ہے اور یہاں پر بالکل نہیں ہو رہا، بلکہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں جس میں جو ہے کسی وقت بھی کوئی حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے، کوئی بچہ بھی اس گندے پانی میں گر سکتا ہے۔ یہاں پر جو شہری ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر اس روڈ کو جو کام کو مکمل کروائے۔ بہت شکریہ حیدر عباس۔ ترجمان پاک فوج نے نواز شریف سے ڈیل کی باتوں کو بے بنیاد قرار دے دیا، کہا سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں، آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق قیاس آرائی نہ کی جائے۔ تحریک طالبان پاکستان سے سیز فائر 9 دسمبر کو ختم ہو چکا، آپریشن جاری ہے، بلوچستان میں داعش کا منظم سیٹ اپ موجود نہیں، سرحد پر باڑ لگانے کا کام تقریباً 95% مکمل ہو چکا ہے۔ پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے نواز شریف سے ڈیل کی باتوں کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، جن میں سے جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن کہوں گا۔ مائی انڈرسٹینڈنگ، آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ، دس از آل ایبسولوٹلی بیس لیس اسپیکولیشن۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو معاملے سے باہر رکھیں۔ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از اٹ، دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ، اینڈ اس میں اس سے زیادہ مزید کسی قسم کی اسپیکولیشن کرنی بھی نہیں چاہیے۔ شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں۔ ترجمان پاک فوج نے آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق کہا اس بارے میں قیاس آرائی نہ کی جائے۔ ایسی بیس لیس اسپیکولیشنز میں مت انڈلج کریں اپنے آپ کو۔ آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اس طرح کی بات چیت، اس طرح کی قیاس آرائیوں میں مت انوالو ہوں اور نہ ہی ایسی چیزوں کو ہوا دیں۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا تحریک طالبان پاکستان سے سیز فائر 9 دسمبر کو ختم ہو چکا، اب آپریشن جاری ہے، بلوچستان میں داعش کا منظم سیٹ اپ موجود نہیں۔ The ceasefire it finished on the 9th of December. Our talks with the TTP were concerned. They are on a hold and the operations are continuing. پاکستان کے اندر ISIS کی اس طرح سے موجودگی نہیں ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بریفنگ میں کہا سرحد پر باڑ لگانے کا کام تقریباً 95% مکمل ہو چکا۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94، اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ ایک سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بھارت نے کشمیر کی صورتحال کو بدترین انسانی المیے میں بدل دیا۔ سچ یہ ہے کہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ اگست 2019 سے جاری ہے۔ 7 دہائیوں میں ہندوستان کی کشمیریوں کے خلاف فوجی، سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی جنگ جاری ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کورونا کے نئے کیسز میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے، NCOC کی ہدایت پر عمل درآمد ضروری ہے۔ NCOC نے اس حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں، حفاظتی تدابیر پر عمل سے ہی کووڈ جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا چیلنجز کے باوجود انسداد پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ترجمان پاک فوج نے بھی قیاس آرائیوں کو رد کر دیا ہے۔ جب کوئی سیاستدان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر سیاست نہیں کر سکتا تو اس نے افواہوں کا سہارا ہی لینا ہے۔ اپنے شوق کے اوپر ہی لوگ باتیں کر رہے تھے، اچھا ہوا ہے آج جن صاحب نے بھی اس کو کلیئر کر دیا، اور یہ ایک رواج ہے پاکستان کے اندر ہر 3 مہینوں بعد اس طرح کی کوئی شتنگڑیاں وغیرہ چھوڑنے کا، کیونکہ سیاست کے اوپر اپنے پاؤں کے اوپر جب سیاست آپ نے نہیں کرنی، اپنے قد کے اوپر نہیں کھڑا ہونا، تو پھر انہی افواہوں کے سہارے سیاست ہوتی ہے۔ زرداری اور نواز شریف پاکستان کی سیاست کی تاریخ بن چکے ہیں، ان کا مستقبل نہیں نہ ہی حال ہے۔ مستقبل کے لوگ بھی اور ہیں پاکستان کے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ زرداری اور نواز شریف کے بغیر ہی آگے چل رہا ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों टांग, डेरा इस्माइल खान और जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया, जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक और 3 गिरफ्तार कर लिए गए। एक दहशतगर्द ने हथियार डाल दिए। दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद और रॉकेट बरामद हुए। ऑपरेशन में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ESPR के जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलाआत पे टांग, डेरा इस्माइल खान और जनूबी वज़ीरिस्तान के गांव कोट कली में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इसमें 2 दहशत गर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि एक दहशत गर्द ने फोर्सेस के सामने हथियार डाल। दहशत गर्दों के कब्जे में धमाका खेज डिवाइसेस और रॉकेटों समेत बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां बरामद हुई। ISPR ने बताया कि फायरिंग के तबादले के दौरान करक से ताल्लुक रखने वाले 31 साला सिपाही फरीदुल्ला और डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाले 29 साला सिपाही शोएब ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चुनिया और गिरदोनवा में 3 रोज से वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम मजीद सर्द हो गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आजम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चूनिया शहर और इसके गिरदोनवा में भी 3 रोज से दिन रात वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का इसी तरह सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बिजली की बात की जाए तो बारिश की वजह से मुतअद्दिद इलाकों के फीडर भी ट्रिप कर गए हैं। जिन इलाकों की बिजली ट्रिप हुई है उन इलाकों में चूनिया के नवाई इलाके, कांदू रंगड़, कांदू खारा, शमशाबाद, दीव सियाल, कंदूवाला, छीना ठाड़ और कोट रमत के इलाके शामिल है। इस हवाले से जब हमारी तिब्बी माहरीन से बात हुई तो तिब्बी माहरीन का यही कहना है कि इस बारिश की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का भी खात्मा होगा और ज़राई माहरीन का कहना है कि मौसम सर्द है और वक्फे से रिमझिम भी जारी है। बहुत शुक्रिया आजम चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत फ़ारूक हबीब ने लीगी रहनुमा अता तारड़ को 56 अकाउंट ज़ाहिर करने का चैलेंज कर दिया। न्यूज़ वन के प्रोग्राम जी4 खरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैसा अंदरूने मुल्क से हो या बैरून मुल्क से हम हिसाब देंगे। कहीं नहीं लिखा कि भारत से फंडिंग हुई। लीगी रहनुमा अता तारड़ बोले 1 अरब 50 करोड़ का मामला है, 33 करोड़ रुपए डिक्लेयर नहीं किए गए। PTI फॉरेन फंडिंग स्कैंडल बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नून लीग में 1 रुपया भी फॉरेन फंडिंग का साबित हुआ तो फारूक हबीब के घर जाकर माफ़ी मांगूंगा। आपने कहा कि हमारे 56 अकाउंट्स हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको दावे से कह रहा हूं, आप इस रिपोर्ट को पढ़ें। आपने मुझे 56 अकाउंट्स पूरे करके देने हैं। हमने हिसाब देना है उस पैसे का जो पैसा हमारी पार्टी अकाउंट्स के अंदर आया, चाहे वो अंदरूने मुल्क से आया हो, चाहे वो बैरूने मुल्क से आया हो। इसमें कहां लिखा है भारत से फंडिंग हुई है? 1 अरब और 50 करोड़ का मामला है जिसमें से 33 करोड़ रुपए डिक्लेयर ही नहीं किए। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसको आखिरी दम तक हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे। एक एक पाई हमें पता है किसने दी है, किस अकाउंट में आई है, कहां खर्ची गई है। हमारा तो फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है। मैं फारूक हबीब के पास फैसलाबाद जाके इसके घर से माफी मांगूंगा, ये आप चला दीजिएगा उस दिन। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा राना तनवीर का कहना है कि हुकूमत की चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई। FBR को कहेंगे इमरान खान के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करें। रहनुमा PTI अमजद अली खान न्याजी कहते हैं कि स्क्रूटनी रिपोर्ट ऑफिशियल जारी नहीं की गई। न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के शहादत आवान बोले कि किसी भी मुल्जिम को इक़्तिदार में रहने का हक हासिल नहीं। इनकी चोरी पकड़ी गई है, सबूतों के साथ पकड़ी गई है। अभी इमरान खान साहब ने जो डिक्लेरेशन दी है अपने, उसमें अभी 1 करोड़ के करीब उन्होंने इनकम टैक्स दिया है। अब मुझे बताएं वो कौन सी मशीन है इन्होंने लगाई हुई तो इनकी इनकम 1 करोड़ के टैक्स के बराबर। स्क्रूटनी कमेटी के जो सामने रिपोर्ट आई है गो ऑफिशियली उन्होंने नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स है वो बड़े एक मुस्तनद अकाउंटेंट से जो है वो वेरीफाई होते हैं और मेंटेन होते हैं। अगर कोई आदमी इस किस्म की बदअहदी मिस डिक्लेरेशन करता है तो मौजूदा गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब का यही कहना है कि किसी बंदे पे अगर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम है तो उसको इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। दूसरी जानिब नून लीगी नायब सदर मरीम नवाज और परवेज़ रशीद की मुतनाज़ ऑडियो लीक की एमिन ने मजम्मत कर दी। सहाफ़ियों की तस्दीक पर दोनों रहनुमाओं से फौरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा भी कर दिया।
मरियम नवाज और परवेज रशीद की ऑडियो लीक गुफ्तगू। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने मजम्मत कर दी। नाजेबा गुफ्तगू पर फौरी मुआफी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। MN ने जारी इलामे में कहा, मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। मीडिया मैनेज की ख्वाहिश सियासी जमातों में आमराना सोच की अक्कासी है। सियासी जमातों और इदारों की जानिब से सहाफ़ियों की बेइज्जती कबूल नहीं। किसी टीवी पर लाना है, कोई सियासी जमात मीडिया को डिक्टेट नहीं कर सकती। MN ने वाज़ेह किया कि सियासी जमातों और इदारों की जानिब से सहाफ़ियों की बेइज्जती कबूल नहीं। सहाफ़ियों की तज़हीक का सिलसिला बंद किया जाए। MN ने मुतालबा किया कि मरियम नवाज और परवेज रशीद सहाफ़ियों से मुतल्लिक नाजेबा गुफ्तगू पर फौरी मुआफी मांगे। कोई भी शख्स या इदारा मीडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। और यहाँ आपको खबर दें, रवा माली साल के पहले 6 माह में तिजारती खसारा 25 अरब 47 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गया। जुलाई तक दिसंबर 2021 तिजारती खसारे में 106.40% का इजाफा हुआ। राहिल हसन की रिपोर्ट। वफाकी इदारा शुमारियात ने माहाना तिजारती आदादोशुमार जारी कर दिए। जुलाई तक दिसंबर दरामदाद का हुजम 40 अरब 58 करोड़ डॉलर रहा। के दौरान दरामदाद में 65.94% इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले शेषमाही में बरामदाद 15 अरब 10 करोड़ 20 लाख डॉलर रही। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बरामदाद में 24.71% इजाफा हुआ। दिसंबर 2021 में तिजारती खसारा 4 अरब 85 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा, जबकि दिसंबर 2021 में बरामदाद का हुजम 2 अरब 74 करोड़ डॉलर रहा। दिसंबर 2021 में दरामदाद 7 अरब 59 करोड़ 70 लाख डॉलर रही। दिसंबर 2020 की निस्बत दिसंबर 2021 में तिजारती खसारे में 85.38% इजाफा हुआ। दिसंबर 2020 की निस्बत दिसंबर 2021 में दरामदाद में 52.27% इजाफा हुआ, जबकि इस अरसे में बरामदाद में 15.81% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन कितनी तनख्वाह लेता है और किस मॉडल की गाड़ी इस्तेमाल करता है, तमाम तफसीलात सामने आ गई। कौमी क्रिकेट टीम के गैर मुल्की फिजियोथेरेपिस्ट सब पर बाजी ले गए। तनख्वाह की मद में माहाना 21 लाख रुपए वसूल करते हैं। लाहौर से एजाज शेख की रिपोर्ट। पीसीबी का पैसा कहां से किस मद में कैसे खर्च हो रहा है, सब सामने आ गया। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान तनख्वाह की मद में माहाना 13,15,000 रुपए। हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट सकलैन मुश्ताक 12,77,711 रुपए। कायम मुकाम CEO सलमान नसीर 12,45,000 रुपए। CFO जवेद मुर्तजा 12,40,417 रुपए माहाना वसूल कर रहे हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर नजीबुल्लाह सुमरो 12,15,000 रुपए। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम 10 लाख रुपए। डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स सरीना आगा 8,65,000 रुपए, जबकि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन जाकिर खान 8,44,708 रुपए ले रहे हैं। डायरेक्टर सिक्योरिटी आसिम महमूद 6,50,000 रुपए। SG ऑपरेशन लॉजिस्टिक असद मुस्तफ़ा 6,13,345 रुपए, जबकि SG फाइनेंस अतीक रशीद की तनख्वाह 6 लाख रुपए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल सबूर, अनवर सलीम कासी, बाहिर खान, नजीब सादिक और अब्दुल्ला खुरम नियाजी हर माह 5 लाख तनख्वाह की मद में हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा अपनी जाती गाड़ी होंडा BRV इस्तेमाल करते हैं। CEO सलमान नसीर होंडा सिविक, दीगर PCB अफसरान 1300 सीसी से लेकर 1600 सीसी तक गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस वादी नीलम, जेहलम वैली, बाग, रावला कोट, हवेली में मुख्तलिफ मकामात पर शाहराहें बंद हो गई हैं। मलिका कोसार मरी में भी 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, जेहलम वैली, बाग, रावलाकोट, हवेली में मुख्तलिफ मकामात पर शाहराहें बंद होने से बेशतर सयाह फंस गए। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद के मुताबिक आजाद कश्मीर में जारी बारिश और बर्फबारी में 5 अजला की शाहराहें बंद हो गयी। सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी मौके पर पहुँचा दी गयी। रिपोर्ट के मुताबिक वादी नीलम की मरकजी शाहरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उटकाम से ताओबट मुकम्मल बंद है। जिला पूंछ रावलाकोट से बहीरा शाहरा खाई गला के मकाम से बंद है। रावलाकोट
कोट से अली सोजल रोड भी खाई गिला के मकाम से बंद है। जिला झेलम वैली में लीपा शारा रेशिया के मकाम से बंद है। मलका कौसार मरी में भी 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 83,000 से जायद गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं। बालाकोट, शोगरान, कागान और मुलिका वादियों में 2 फीट से जायद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। शदीद बर्फबारी के बायस शारदा से केल रोड और केल से ग्रेस रोड बंद कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शारदा का कहना है कि सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने बारिश बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया।